तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रायबरेली में प्रियंका गांधी का बीजेपी प्रत्याशी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर प्रियंका गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सुबह से शाम तक ग्राम प्रधानों कोटेदारों को प्रताड़ित करते हैं। तो रायबरेली में प्रियंका गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के प्रत्याशी पर। उन्होंने कहा कि प्रधानों और कोटेदारों को प्रताड़ित करते हैं, ग्राम प्रधानों कोटेदारों पर दबाव डालते हैं। बीजेपी प्रत्याशी लगातार कोटेदारों को तंग करते हैं। प्रियंका गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के प्रत्याशी पर। बीजेपी प्रत्याशी गरीबों की जमीनें छीन रहे हैं। तो प्रियंका ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी का यही काम होता है? इनके भाइयों ने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला रखा है। तो बीजेपी के प्रत्याशी पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है प्रियंका गांधी ने। तो बीजेपी के प्रत्याशी पर बड़ा आरोप, क्या किसी राजनीतिक पार्टी का यही काम होता है कि कोटेदारों को प्रधानों को प्रताड़ित किया जाए, गरीबों की जो जमीनें हैं उनको छीन लिया जाए। भाजपा के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सुबह से शाम तक प्रधान को प्रताड़ित करते हैं, कोटेदारों को प्रताड़ित करते हैं। यहाँ का कोटेदार वैसे भी मुसीबत में रहता है। अन्य प्रदेशों में 200-200 रुपए मिल जाते हैं, यहाँ 90 रुपए मिलते हैं और वो भी नहीं मिलते क्योंकि बीच में अधिकारी भी ले लेते हैं। तो यहाँ का कोटेदार वैसे भी दुर्बल है। अब आप ऊपर से उस पर दबाव डाल रहे हो, ऊपर से उसको प्रताड़ित कर रहे हो, तो किसको छोड़ा है? गरीबों की जमीन ले रहे हो, प्रधानों को कोटेदारों को तंग कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो। ये होता है काम किसी राजनीतिक प्रत्याशी का? ये सांसद बनना चाहते हैं आपके? इनके पांचों भाइयों ने आतंक फैला रखा है पूरे क्षेत्र में। सांसद आपके मेरे भाई अगर बनेंगे तो आप देखना, माता जी का काम आपने देखा है कि किस तरह से काम होता है। झुक के आता है आपके सामने। माता जी कभी अहंकार को लेकर नहीं आई आपके सामने, हमेशा झुक के आई, आपकी बातें सुनी, आपको समझा, आपका आदर किया। हमारी विचारधारा यही है, हम चाहते हैं आप मजबूत हो। तो जहां जहां हमारे प्रदेश है हम यही चाहते हैं। मोदी जी, भाजपा के सारे नेता, उनका तो ध्यान कहीं और है। उनका ध्यान सिर्फ यही है कि सत्ता कैसे अपने हाथों में रखनी है। भाजपा तो बीजेपी प्रत्याशी पर प्रियंका गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। सुबह से शाम तक ग्राम प्रधान और कोटेदार को परेशान करने की बात कही है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह पर ये इतना बड़ा आरोप लगा रही है गांधी, कह रही है कि कोटेदारों को, प्रधानों को परेशान किया जा रहा है, उनकी गरीबों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है उनसे। तो इस आरोप में कितना दम है? क्या ये भी एक चुनाव की स्ट्रेटेजी है या एक तरीके से बीजेपी पर हमलावर होने का एक नया सिगुफा कह लीजिए या एक तरीके से कह लीजिए बदनाम करने की कोशिश? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार अपने भाई यानी राहुल गांधी को जिताने के लिए लगातार रायबरेली में नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि ऐसे में वो भाजपा पर हमलावर हैं। लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, उनको उन्होंने कल घेरते हुए उन पर बड़ा हमला किया है और साफ तौर पर उनके द्वारा जिस तरह से कहा गया है कि कोटेदारों और प्रधानों को जबरन वो प्रताड़ित करते हैं और उनके द्वारा भाजपा का प्रचार करने का और दिलाने का आरोप लगाया। साफ तौर पे ये उनके द्वारा कहा गया है कि जितने ग्राम प्रधान हैं और कोटेदार हैं उनके ऊपर दबाव बनाकर बीजेपी का प्रचार करने और वोट दिलवाने का भाजपा प्रत्याशी दबाव बनाते हैं। इतना ही नहीं, उनके भाइयों को भी उन्होंने घेरा है और साफ तौर पर कहा है कि गरीबों की जमीन को उनके द्वारा जबरन कब्जा किया गया। तो ऐसे में साफ तौर पर वो बीजेपी पर भी हमलावर हुए और बीजेपी के काम पर भी सवाल उठाए। साफ तौर से देखा जा रहा है कि उनके द्वारा कहा गया है कि मेरी माताजी यहाँ सांसद थी और मेरी सरकार में साफ तौर पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ठीक उसके अपोजिट काम किया जाता था। लोगों के बीच में झुक के जाया जाता है और सरलता से लोगों के बीच में जाकर उनके काम किए जाते। लेकिन भाजपा पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाकर काम कराया जाता है और ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बड़े सवाल में खड़ा कर दिया है। लेकिन जिस तरह से चुनावी वार चल रहे हैं, शब्दों के वार चल रहे हैं, साफ तौर से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों पक्षों से चल रहे हैं
और उसी के तहत ये बयान एक प्रियंका गांधी का आया है जो आज की डेट में राजनीतिक हलचल मचाया हुआ है। जी राजू, देखिए जिस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह पर प्रियंका गांधी लगातार रैलियों के जरिए उन पर आक्रमण कर रही हैं, चुनावी रण में आक्रमण कर रही हैं उनके ऊपर, सवाल यह है कि इस आरोप का आधार क्या है, और दूसरा अगर इस आरोप का आधार नहीं है तो यह निराधार है, बस एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, या अगर हम ये भी मान लें कि कुछ महिलाएं हैं जो उनसे इस बात को लेकर शिकायत की हैं, तो इतने बड़े मंच से इस तरीके से कह देना कि प्रधानों को, कोटेदारों को परेशान किया जा रहा है, उनकी जमीनें ली जा रही हैं, इसका एक पावरफुल सोर्स क्या है, या कह लीजिए कि आधार क्या है? दूसरा यह कि अगर आपके पास शिकायत आई तो आप इस मामले को लेकर मंच पर ले जाकर इसको पूरी तरीके से राजनीतिक बना रही है, एक तरीके से कह लीजिए कि आप अटैक कर रही हैं हर मुद्दे को लेकर के। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से नामांकन के बाद से ही प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में डेरा डालकर नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, उसी के दौरान वो लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं और हिलने मिलने का भी प्रयास कर रही हैं। यहाँ तक कि देखा गया कि सरेनी और हरचंदपुर विधानसभा में लोगों के घर में गए और बेडरूम में बैठकर लोगों से मिलने का प्रयास किया। तो साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी हकीकत टटोल नहीं, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा साफ तौर से जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, उनका कहना है कि ये लोगों के बीच में जाने के बाद पता चला है कि जो ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और कोटेदार हैं, उनके ऊपर दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, वो इस तरह से दबाव बना रहे हैं। लेकिन साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो चुनावी हलचल है, चुनावी सरगर्मियां हैं, कहीं ना कहीं इसमें इस तरह के कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की स्टार प्रचारक है, उनके द्वारा इस तरह की बयानबाजी करना निश्चित राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है, और ये वीडियो राजनीतिक सरगर्मियों में काफी उछाल पैदा कर दिया है। लेकिन साफ तौर पे अभी किसी भी इस बयान का पुष्टि नहीं हुई है, ना ही इस पूरे मामले को लेकर पुष्टि की गई है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरने को लेकर इस तरह के बयान जारी किए गए। जी तो राजू, इस तरीके के जो मंच पर दिए लगाए ये आरोप लगाए जाते हैं, ये चुनाव में कितने कारगर साबित होते हैं, और ये आरोप बीजेपी को कितना डैमेज कर सकता है? देखिए, साफ तौर से प्रियंका गांधी जिस तरह ग्राउंड जीरो पर है, हमने बताया कि ग्राउंड जीरो पर जाकर वो लगातार लोगों से मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस पूरे मामले को लेकर क्लू जरूर मिला है, क्योंकि वो बड़े मन से साझा कर रही हैं इस तरह के मामले को। तो साफ तौर से जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, राजू बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर, रायबरेली के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रायबरेली दौरे पर इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे हैं, थोड़ी देर में वसी नेशनल इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे, राहुल गांधी के लिए मुस्लिम समाज से वोट मांगेंगे। तो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के दिग्गज और बड़े नेता हैं, और वो भी रायबरेली के दौरे पर हैं, और थोड़ी देर में इंटरनेशनल स्कूल में, कॉलेज में वो जनसभा करेंगे। तो अगली खबर ललितपुर से है। चुनाव के को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ललितपुर से, जहां पर चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। उलधरा कला गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, और बहिष्कार क्यों किया है आपको बता दें। मूलभूत सुविधाएं ना होने के कारण चुनाव का बहिष्कार किया है गांव वालों ने। गांव में ना ही बिजली है, ना ही सड़क है, ग्रामीण नाली नहीं होने के कारण पानी, बारिश का पानी नाले के ऊपर से बहता है, और मूलभूत सुविधाएं ना होने की वजह से गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। रोड नहीं जाता, वोट नहीं जाता। अच्छा, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा, कोई प्रधान करता है, पूरी गली पड़ी है, रोड फसल सूख रही है, लाइट भी नहीं है, सुविधा ही नहीं है हमारे गांव में। तो इसलिए वोट नहीं डालने, वोट ले लेते हैं और कह जाते हैं कछू कर देते हैं कछू। तो ललितपुर गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। अब वोट नहीं देंगे, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो हैं गांव में होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, सड़क होना चाहिए।
इस खबर पर हमारे साथ रुपेश जैन ललितपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, जिस तरीके से ललितपुर के गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है, उनका यह कहना है कि भाई मूलभूत सुविधाएं हमारे पास नहीं है तो हम वोटिंग क्यों करें, और एक गांव में अगर पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, सड़क नहीं होता तो चुनाव बहिष्कार तो होना मतलब गलत नहीं है। जी देखिए शुभम जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो है जनपद ललितपुर में ये पहली बार नहीं हुआ है कि जहाँ पर जो है ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही हो। इससे पहले भी जब जो है विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी जो है कई गांव ऐसे थे जिन लोगों ने वहां पे चुनाव बहिष्कार किया हुआ था। अभी हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव 20 मई को है, और जो है यहाँ पे एक जनपद ललितपुर में एक मेहरौनी तहसील पड़ती है, तो वहाँ का एक गांव है उल्दना कला। उल्दना कला के गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने जो है चुनाव का बहिष्कार किया है। गांव के लोगों का मानना है कि जो है उनका गांव जब से जो है स्वतंत्र हुआ है तब से लेके आज तक गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव के लोगों ने जो है नेता बनाए, मंत्री बनाए, विधायक बनाए, उसके बाद भी आज तक उनके गांव का विकास नहीं हुआ है। ना तो गांव में जो है रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना जो है चिकित्सा की व्यवस्था है, जिसके चलते लोगों ने ये जो है मन बनाया है कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हालांकि जिला प्रशासन को इस चीज की भनक लगी है और जिला प्रशासन गांव में पहुंचा भी है, और पहुंचाने के बाद ग्रामीणों से जो है बात करने का प्रयास कर रहा है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समस्या निपटाने की बात कर रहा है। लेकिन गांव के जो ग्रामीण हैं अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रुपेश, प्रशासन तो अब इतने आंदोलन के बाद, बहिष्कार के बाद प्रशासन तो मौके पर पहुंचेगा क्योंकि चुनाव का समय है। क्या जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का कोई उनके पास पहुंचा, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, और जो जनप्रतिनिधि इससे पहले था क्या उसकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि इस गांव को सड़क, पानी, बिजली, जो इनकी मूलभूत चीजें हैं, सुविधाएं हैं, वो इन्हें मिलनी चाहिए थी? जी बिल्कुल शुभम जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो नेता गांव में आते हैं, आने के बाद जो है लोगों से, गांव के ग्रामीणों से भी जो है बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके गांव में विकास करेंगे, विकास की गंगा बहा देंगे, मतलब सब प्रकार के जो वादे करते हैं, लेकिन वादे पे खरे नहीं उतरते हैं जी। जिसके चलते जो है आज ग्रामीणों ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ललितपुर के गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, सड़क नहीं होगा, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, तो हम वोट नहीं देंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आप बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में नोएडा पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है। कमिश्नर ने इस मामले में पूरी चौकी को ही सस्पेंड कर दिया है। यह घटना ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र की चिपियाना चौकी की है, जहां गुरुवार सुबह पूछताछ के लिए लाए गए युवक का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। रात को क्या कर रहे थे तुम्हें ये बताओ, थाने बंद करके से? जो मृतक हैं इनका आइडेंटिफिकेशन योगेश कुमार सन ऑफ तेजवीर सिंह, ये मूल रूप से खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुआ है, जो यहाँ पर चिपियाना में एक डोनाल्ड पार्टीज वर्कशॉप करके है, एक बेकरी की दुकान है, उसमें काम करते थे। जो अभी तक जांच के क्रम में हमको पता चला है कि एक इनकी सहकर्मी द्वारा भी इन पर कुछ एलिगेशन लगाया गया था, और उस जांच के क्रम में इनको चौकी बुलाया गया था। और आज सुबह 10 बजे के आसपास इन्होंने यहाँ चौकी में जो साइड पे बैरक है उधर सुसाइड किया, तो तत्काल इनको जो पास का हॉस्पिटल है उधर शिफ्ट कराया गया था, लेकिन उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। देखिए अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, बिकॉज घटना है और गंभीर घटना है, तो कुछ गाइडलाइंस है जिनका हमें पालन करना होता है, तो अभी हम उस प्रोसीजर को एक बार पूरी करवा रहे हैं।
फील्ड यूनिट वगैरह और आला अधिकारी सभी मौके पर है। जो अग्रिम कार्रवाई है, जो NHRC की गाइडलाइंस है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी सभी पुलिस कर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है और गुरुवार सुबह पूछताछ के लिए एक युवक को लाया गया था, जिसका शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ नितिन चौधरी जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके की एक युवक को पुलिस कस्टडी में वो उसको लिया जाता है और इसके बाद उसकी पुलिस कस्टडी में ही मौत हो जाती है, एक तो ये कि इसमें क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है, दूसरा इस तरीके की घटना पुलिस के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आज सुबह जब युवक को जो है वहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो जाती है, फांसी के फंदे पर जब युवक लटका हुआ मिलता है, क्योंकि बताया जा रहा था कि लड़की का मामला ये जो है लगातार चल रहा था, लेकिन उसके बाद युवक को पूछताछ के लिए जो है कल पुलिस जो है बुला के लेके आई थी। पूछताछ जब उससे की जा रही थी चौकी के अंदर, चिपियाना चौकी यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में पड़ती है, थाना बिसरख क्षेत्र में लगती है, लेकिन उसके बाद जब सुबह के टाइम में पता चला कि युवक जो है फांसी के फंदे पर लटक गया, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद लगातार जब महकमे में हड़कंप मचता है कि जब कस्टडी में युवक की इस तरीके से मौत हो जाती है, क्योंकि पुलिस पे सबसे बड़े लापरवाही का सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि उससे पहले लगातार देखा जा रहा था कि कस्टडी में आई एक मौत नहीं, क्योंकि उससे पहले भी मौतें हुई हैं, क्योंकि देखा जाता था लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस जो है काफी सख्ती से कार्रवाई करती है। लेकिन उसके बाद जब युवक को पूछताछ के लिए बुलाया गया था कल शाम के टाइम, तो युवक को वहीं पर चौकी पर बैठा लिया गया था। लेकिन उसके बाद नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया, बड़े जो लापरवाही पुलिसकर्मी थे उनको जो है सभी को निलंबित कर दिया गया, पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस जो है पूरे पहलू से जारी है। और बताया जा रहा है कि जो युवक था वो योगेश नाम का युवक था, बताया जा रहा है कि वो अलीगढ़ खैर का रहने वाला था, लेकिन उसके बाद वो एक दुकान पे काम करता था। लेकिन बताया जा रहा था लगातार कि इस तरीके की घटना जब आई सामने तो पुलिस महकमे में एक बड़ा हड़कंप मच गया। लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि युवक जो है फांसी के फंदे पे लटका हुआ था, युवक की जब वहां पे मौके पे मौत हो गई, लेकिन उसके परिजनों ने यह आरोप लगाया कि पुलिस जो है पैसे की डिमांड कर रही थी, पैसे जो लिए गए थे, लेकिन पैसे भी उन्होंने दे दिए गए थे। लेकिन उसके बाद लगातार जब युवक की वहां पर मौके पे मौत हो गई थी, मौत होने के बाद लगातार पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जो है तमाम पुलिसकर्मियों को जो है निलंबित कर दिया है, जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था युवक को जब बुलाया गया था पूछताछ के लिए जब उस समय शाम के समय में, तो उसके बाद लगातार सुबह के टाइम जब उससे पता लगा सुबह 10 बजे जब फांसी के फंदे पर जब लड़का युवक जो था लटका हुआ मिला, तो उसे नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो उसमें जो है मृत्यु घोषित कर दिया गया है। जी नहीं तो नितिन, अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है बड़े अधिकारियों की तरफ से? और दूसरा कि ये जो युवक था जो फांसी के फंदे से लटक गया, उसके परिवार वालों का क्या कहना है इसको लेकर? देखिए बता दें, जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जो हैं यहाँ पर जो है कमिश्नर हैं, उन्होंने तमाम पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके बाद में जो चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी थे वो सारे ही पुलिसकर्मियों को जो है निलंबित किया है। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच कराई जा रही है, पूरे पहलू तक पुलिस पहुंच रही है, पूरे तथ्य तक जो है पूरी गहराई तक वहाँ पहुँच रही है। लेकिन उसके बाद परिजनों का यही आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस जो है पैसे की डिमांड कर रही थी, पैसे लेन देन की बात बताई जा रही थी कि पैसे मांगे थे, लेकिन उसके बाद जब पैसे दे दिए गए थे तो उसमें जो है लड़की का ये मामला बताया कि लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला है। उसके बाद जब इसे बुलाया गया था कल शाम के टाइम, तो कल सामने पुलिस ने इसको चौकी पे बैठा लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं गोंडा के कैसरगंज से बीएसपी के प्रत्याशी नरेंद्र पांडे की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी के मुकाबले सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही आ रही है। समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर का लाभ भी बसपा को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजम खान और मुख्तार अंसारी पर हुई कार्रवाई के मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी से मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से नाराज है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ही मुकाबले में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को लोग पूरी तरह से नकार चुके हैं, विशेष करके जो उनका पार्टी वोट था, यादव वोट, तो ज्यादा से ज्यादा तो RSS की तरफ चला गया। RSS के झंडे लोगों के घरों पर लगे हुए। मुस्लिम मतदाता, उनका व्यवहार आजम खान जी के प्रति, मुख्तार अंसारी जी के प्रति, 3-4 बार के विधायक थे, सांसद थे, और उनके साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको मनवाने का काम किया, तो उनके मुकाबले में अखिलेश जी ने कहा उनकी कोई आवाज उठाई। इस वजह से मुस्लिम मतदाता भी इनसे नाराज है। तो जो मुस्लिम और यादव जो उनका माई समीकरण था वही फेल हो गया है, तो कहाँ मुकाबले में? कहीं भी मुकाबले में नहीं है।
तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।